वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2024 में रिलीज हुई 40 एकर्स नाम की ये मूवी। तो कहानी की शुरुआत में एक ऐसा पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड यानी डार्क फ्यूचर दिखाया जाता है जहां पर करीब 40 साल पहले एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से दुनिया के 94% पशु पक्षी खत्म हो गए थे। इससे हुआ ये कि फूड चेन में डिस्टर्ब हो गया और भूख से लोग मरने लगे, सभी लोग। अब इस वजह से सभी देशों ने एक दूसरे पर हमला करके कई इंसानों के साथ सब कुछ बर्बाद कर दिया। खाने के समाधानों की कमी पड़ने लग गई और लोग इस चीज के लिए दूसरे को मारने लग गए। ऐसे में जिसके पास भी उपजाऊ खेती लायक जमीन थी उसके लिए चीजें आसान नहीं बल्कि और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि एक फर्टाइल फार्मलैंड सोने से भी ज्यादा कीमती हो गए थे, जिस कारण लोग आज भी दूसरों को मारकर उनके फार्मलैंड पर कब्जा जमाना चाह रहे थे। इस तरह दूर कहीं एक बड़े से खेत में कुछ लोग गुस्से में जा रहे होते हैं। इन सभी को कोई कैमरा के जरिए देख रहा है दोस्तों। अब ये लोग जो भी थे, इनका लीडर इस खेत के मालिक को चिल्लाकर बुलाता है और कहता है कि हम बस यहीं पास ही से गुजर रहे थे, बस कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं, जगह चाहिए उसके लिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बाकी आपके खेत बहुत ही खूबसूरत है। इतना कहने के दौरान वो आदमी अपने कुछ लोगों को चुपचाप दूसरे रास्ते से अंदर भेज देता है, लेकिन जो लोग अंदर गए उन्हें कोई एक एक करके मारने लग जाता है दोस्तों। इसके साथ घर की खिड़की से एक स्नाइपर लड़की जिसका नाम रेन है, वो सभी लोगों को एक एक करके उड़ाना शुरू कर देती है। उसका भाई इमैनुअल एक औरत को बड़ी बेरहमी से मार देता है और खेत में छुपी छोटी बहन कुकी भी कम नहीं थी, वो भी एक को शूट कर देती है। बाकी घर के अंदर जो लोग घुसे थे उन्हें इस परिवार का मुखिया गैलन मार देता है दोस्तों, और जो बाकी बच गए थे उन्हें गैलन की बीवी हेली संभाल लेती है, जो कि पहले मिलिट्री में थी। वो खेतों के बीच से तेजी से गुजरते हुए बाकी बचे हुए लोगों को खात्मा कर देती है। असल में दोस्तों ये जो लोग थे ये सभी घुसपैठिए थे, जो कि फ्री मैन परिवार के हैं, जिन्हें इस खेत पे अपना कब्जा जमाना था, और ये खेत इस फ्री मैन परिवार का है दोस्तों। फ्री मैन फैमिली इस स्थिति में भी अपने खेतों की वजह से जिंदा है, क्योंकि उन्हें अपने खेतों को गार्ड करना आता है। बाकी इन सभी के निशाने और लड़ने की टेक्निक्स इतनी बेहतर कैसे है, ये सब तो इनको हेली ने सिखाया, क्योंकि वो मिलिट्री में थी ना पहले, और उसी की ट्रेनिंग आज इनके काम आ रही है। बाकी दोस्तों इनकी एक और बेटी है डेनिस, जिसने सबसे पहले एक खास तरह की सीटी बजाकर सभी को चौकन्ना कर दिया था और बताया कि उनका फार्म खतरे में है। लेकिन हेली की असली चिंता ये थी कि हमारे डिफेंस से बचकर ये लोग अंदर पहुंचे कैसे, यानी कि इनको डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को और खतरनाक करना पड़ेगा ताकि कोई इनके फार्म पे कब्जा ना कर पाए। रात में जब ये फ्रीमैन फैमिली अपना मस्त डिनर कर रही होती है तो उस दौरान दोस्तों ये लोग फसल और सिक्योरिटी वगैरह के बारे में और बातें करते हैं। बच्चे किसी डेंजर का अभ्यास होने पर सीटी बजाने की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इस दौरान हेली इमैनुअल को काम देती है। उसकी एक दोस्त है ऑगस्टा, उसे कुछ जरूरी सप्लाई पहुंचाना था ये काम। साथ ही वो इमैनुअल से कहती है कि बाहर में ज्यादा सावधान रहना, परिवार के अलावा किसी अजनबी पर ना तो कभी भरोसा करना और ना ही किसी से बातें करना। हेली अपने सभी बच्चों से दोस्तों इसी तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर बातें करती है, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये लोग जी रहे हैं वहाँ सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आगे हमें इन लोगों का रूटीन दिखाया जाता है, जैसे हथियार चलाना और शूटिंग की प्रैक्टिस करना, इलेक्ट्रिक फेंस को चेक करना, फसल की देखरेख करना, जंगल में जाकर कुछ खाने लायक ढूंढना, साथ ही रेगुलर कोई न कोई कैमरा के जरिए नजर बनाए रखता है। और हेली हर रोज रेडियो से संपर्क करके और भी सर्वाइवर्स जो बचे हुए हैं उन लोगों को खबर लेती रहती है। इसी बीच उसकी बात ऑगस्टा से होती है, जो कि हेली से बताती है कि कुछ चोरों ने 3 किसान फैमिलीज पे हमला किया था, जिससे वो किसी तरह बच गए थे। अगर हो सके तो तुम उनको जाकर ट्रेनिंग दे दो ताकि वो अपना बचाव कर लें। तो हेली ऑगस्टा से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अपने परिवार के अलावा किसी की भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें खतरा भी तो है और बेवकूफी भी। और दोस्तों हेली की दोस्ती ऑगस्टा से इस सिचुएशन के दौरान इस कारण हुई क्योंकि ऑगस्टा और हेली के बीच चीजों का लेन देन यानी ट्रेड होता रहता है, तो अच्छी दोस्ती हो गई। और यही वजह है कि हेली ने ऑगस्टा को सप्लाई पहुंचाने का काम इमैनुअल को दिया था, मतलब वही चीजें ले जाता है और लाता है। तो इमैनुअल एक बिल्डिंग में जाता है दोस्तों, जहां उसको एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर ऑगस्टा लिखा होता है। तो इमैनुअल उस बॉक्स में कुछ चीजें रख कर चला जाता है, जिसके बाद वो एक नदी के पास स्विमिंग करने के लिए रुकता है, जहां पर इमैनुअल को एक लड़की स्विमिंग करते हुए दिखाई भी देती है। वो उसको देखता रह जाता है और फिर कुछ देर के बाद वो लड़की स्विमिंग करके पानी से बाहर निकलती है और जंगल के रास्ते से होते हुए एक बस्ती में चली जाती है। और अब इमैनुअल दोस्तों उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था, वो पूरी रात उसके बारे में सोचता है, इसीलिए वो फिर सुबह होते ही उस नदी के पास जाता है। लेकिन आज वो लड़की स्विमिंग करने के लिए नहीं आई, जिस कारण वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस लड़की को याद करते करते उसका एक स्केच वहीं पे बैठकर बनाता है। दूसरी तरफ हेली की बात रेडियो पर दोबारा से ऑगस्टा से होती है, जो कि हेली को एक डराने वाली बातें बताती है। ऑगस्टा कहती है कि कल ही फ्लेमिंग्स फैमिली पर किसी ने हमला किया था और उन सभी को मार भी दिया, मगर ये हमला नॉर्मल चोर या घुसपैठियों का नहीं है, बल्कि ये एक तरह का
कैनिबल्स का ग्रुप है जो कि लोगों पर हमला करके उनको खा भी जाते हैं। और ये सच में दोस्तों चिंता करने वाली बात थी। फिलहाल इस बीच एक दिन इमैनुअल, गैलन और डेनिस साथ में एक वेयरहाउस में सप्लाई चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर डेनिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों को मारकर लटकाया गया होता है और तभी उस जगह कुछ आर्मी के ड्रेस पहने हुए लोगों की एंट्री होती है। वो सभी एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे पर गन तान देते हैं। वो लोग गैलन से कहते हैं कि हम आर्मी से हैं और किसानों के परिवारों की मदद कर रहे हैं। ये सुनकर गैलन उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या फ्लेमिंग्स के साथ में हो? इस पर वो हाँ में जवाब देते हैं। जो सुनते गैलन उन सभी को ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर मार डालता है दोस्तों। और उन्हें मारने के बाद वो अपने बच्चों से कहता है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, ये आर्मी से नहीं थे, क्योंकि फ्लेमिंग्स फैमिली मर चुकी है। जल्दी से अपने मतलब की चीजें लेकर निकलो यहाँ से। इस पर इमैनुअल बोलता है कि हमें जाने से पहले इन सभी की लाशों की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए। और उसकी बातें सुनकर ये सभी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तभी मरे हुए लोगों में से एक औरत उठती है, जो कि जाहिर है मरी नहीं होगी, और उठकर डेनिस को गोली मार देती है। इमैनुअल तो जल्दी से उस औरत को मारकर डेनिस को किसी तरह घर लेके आता है। इसकी हालत देखकर हेली उसकी किसी तरह से सर्जरी करती है और काफी मुश्किलों के बाद उसकी जान बचा पाती है। यहाँ डेनिस की हालात नॉर्मल होने के बाद दोस्तों इमैनुअल खुद को दोष दे रहा होता है कि मैंने ही लाशों की तलाशी लेने के लिए कहा था और मेरी वजह से ही डेनिस की यह हालत हो गई। उसको उदास देखकर रेन उसको समझाती कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बाकी तुमने तो उसकी जान बचाई समय से उसको घर ले आकर। खैर दोस्तों, उसी रात इमैनुअल को बाहर किसी हलचल का पता चलता है, तो वो चेक करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर वो अंधेरे में एक लड़की को देखता है और उस पे गन तानकर उसे वहीं पे रुकने के लिए कह देता है। जिसके बाद वो लड़की जब पीछे मुड़ती है तो इमैनुअल को एहसास होता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसको नदी में मैंने उस दिन स्विमिंग करते हुए देखा था, और वो इमैनुअल से हेल्प मांग रही है दोस्तों। जिसके साथ ये सीन होता है कट। अब अगली सुबह हेली और गैलन सभी बच्चों को हिदायत देते हैं कि देखो अब से हमेशा अपने पास गन रखना, कभी भी बिना गन के मत रहना, फिर चाहे तुम सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को मार रहे हैं और वो सभी नरभक्षी यानी कि कैनिबल्स हैं। उनके लिए इंसानों का शरीर खाना ही है, तो उन्हें हमसे तो कुछ नहीं चाहिए, बल्कि उनको हम ही चाहिए, हमारा मांस। इसलिए पहले से भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। दूसरी ओर दोस्तों इमैनुअल ने एक बाड़े में रात वाली उस लड़की को छिपा के रखा होता है। उसने उस लड़की को मारा नहीं था, बल्कि यहाँ पे बंद करके छोड़ दिया था। इमैनुअल उसके पास जाता है, उसको पानी पीने के लिए देता है और उसकी चोट की मरहम पट्टी करता है। ये देखकर वो लड़की उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ बांध के रखा हुआ है और साथ ही इतनी हमदर्दी भी दिखा रहे हो। तो इमैनुअल कहता है कि ये सब मैं अपनी माँ की वजह से कर रहा हूँ, वो अजनबियों पर भरोसा नहीं करती। दूसरी ओर हेली को रेडियो पर ऑगस्टा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिस कारण वो थोड़ा चिंता में होती है कि क्या हो गया। रात होने पर दोबारा से दोस्तों इमैनुअल उस लड़की के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो लड़की जवाब देती है कि मुझे एक रेडियो चाहिए, बस मुझे अपने लोगों के बारे में पता करना है। लेकिन इमैनुअल उसको रेडियो देने से मना कर देता है। तो वो लड़की रोते हुए कहती है कि मेरी आंटी खतरे में है, उन्होंने मुझे फ्रीमैन फार्म जाने के लिए बोला था ताकि मैं उनसे मदद मांग पाऊं। अब ये सुनकर इमैनुअल कहता है कि तुम फ्रीमैन फार्म में ही हो, लेकिन एक बात बताऊं, मेरी माँ तुम्हारी या किसी की भी मदद नहीं करने वाली। फिर वो उस लड़की के हाथ खोल देता है, जिसके बाद दोनों नॉर्मल होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। जिस दौरान दोस्तों इमैनुअल से वो लड़की बताती है कि उस दिन मैंने तुम्हें नोटिस किया था जब स्विमिंग करते हुए तुम मुझे देख रहे थे, और फिर वो थोड़ा शर्मा भी जाता है। अगले दिन जब सभी फैमिली वाले इकट्ठा होते हैं तो वहाँ इमैनुअल को ना देखकर हेली को थोड़ा शक होता है कि कहाँ गया होगा। वहीं उधर इमैनुअल उस लड़की के साथ है दोस्तों, जो कि उसका हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। पर तभी वहाँ पे हेली और बाकी सभी आ जाते हैं, जिनको देखकर इमैनुअल की हालत खराब हो जाती है। बाकी हेली तुरंत उस लड़की को पकड़कर बाहर ले जाती है और इमैनुअल को वहीं बाड़े में बंद कर दिया जाता है, जो कि गुस्से में दरवाजे को तोड़ने का भी ट्राई करता है, पर कुछ हो नहीं पाता। अब हेली उस लड़की से पूछती है तुम कौन हो। तब वो बताती है मेरा नाम डॉन है और मैं एक नर्स हूँ, मैं गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों की मदद कर रही हूँ। अब हेली समझ जाती है कि ये झूठ बोल रही है पक्का, इसीलिए वो एक गोली उसको डराने के लिए चला देती है। तब वो बताती है कि मैं असल में ऑगस्टा की भतीजी हूँ और उन्होंने ही मुझे आप लोगों के पास भेजा हुआ है। ऑगस्टा मुसीबत में है और उन्हें आप लोगों की सख्त जरूरत है। इसी बीच इमैनुअल बाड़े से निकलकर रेडियो के जरिए ऑगस्टा से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिस पर उसको हेली और गैलन रोकते भी हैं। इमैनुअल कहता है कि ऑगस्टा से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, मतलब वो सच में किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। तो जवाब में हेली बोलती है कि ऑगस्टा पहले मरीन में थी और वो अपनी मदद कर सकती है, हमारा काम है अपने परिवार और फार्म की रक्षा करना बस। इस बात पर इमैनुअल और हेली का झगड़ा भी हो जाता है दोस्तों। हेली कहती है वो लड़की तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है बेटा, ताकि तुम्हारा इस्तेमाल कर पाए। ऐसी कोई बेवकूफी मत करना जिसकी कीमत हमें बाद में चुकानी पड़े। मगर इमैनुअल कहाँ मानने वाला था। वो डॉन के साथ एक गाड़ी से वहां से चला जाता है ऑगस्टा की मदद करने के लिए। जो बात जैसे ही हेली को पता चलती है तो हेली भी उसको लेने के लिए निकल पड़ती है। गैलन उससे कहता भी है ये सब एक ट्रैप है, तो हेली भी कहती है हाँ मुझे पता है ये ट्रैप है, लेकिन इमैनुअल ने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया। इतना कहकर वो निकल जाती है और उसके पीछे से गैलन देखता है कि एक सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसको चेक करने के लिए निकलता है, जहाँ उसे कुछ हलचल भी महसूस होती है दोस्तों। और तब वो छुपकर देखने लगता है तो तभी उसको एक हिरन का सर दिखाई देता है,
जिसको देखकर गैलन को समझ नहीं आता कि ये क्या है। असल में सारे जानवर तो खत्म हो चुके हैं, तो भला हिरन यहाँ कैसे आ सकता है। गैलन का सोचना सही था दोस्तों। ठीक उसी वक्त दो लोग उस पर अचानक से हमला कर देते हैं। ये कैनिबल्स का ग्रुप था जिन्होंने उनके परिवार पे हमला कर दिया था, और वो जो हिरन का सर था वो असल में कैनिबल ने अपने सर पे ताज की तरह पहना हुआ था। फिर गैलन पर ये नरभक्षी टूट पड़ते हैं और बाकी लोग उनके फार्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर इमैनुअल भी डॉन के साथ एक कैंप में पहुंच जाता है जहाँ पर खून और सन्नाटा पसरा हुआ था हर जगह। वहाँ ऑगस्टा नहीं थी। इसके बाद डॉन उसको एक ट्रेलर में लेके जाती है और बता देती है कि ये सब करने के लिए मुझे कैनिबल्स के लीडर ने कहा था। उसने मेरी आंटी ऑगस्टा को पकड़ के रखा हुआ है और उसने मुझे तुम्हारे परिवार के पास जाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी माँ ने सही सोचा था, ये सब एक ट्रैप था। डॉन के इतना कहते ही दोस्तों इमैनुअल के पीछे एक आदमी आ जाता है। इधर हेली भी ऑगस्टा के घर पहुंच जाती है जहाँ चारों तरफ खून ही खून होता है और चीजें बिल्कुल बिखरी होती है। इस पॉइंट पर उसको भी एक आदमी पकड़ लेता है और फिर हेली को नीचे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया जाता है जहां ऑगस्टा उसके सामने बंदी होती है और काफी घायल भी। हेली यहाँ फिर ऑगस्टा को डॉन के बारे में बताती है, तो ऑगस्टा उससे कहती है देखो ये उसने जो भी किया उसने इन दरिंदों की मजबूरी की वजह से किया, इन दरिंदों ने करवाया उससे वो सब। तो हेली भी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाऊंगी। लेकिन इस पॉइंट पर ऑगस्टा रिवील करती है कि मैंने 3 बच्चों को एक जगह छिपा कर रखा हुआ है, उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। सीन दोस्तों वापस से इमैनुअल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ 3 बच्चे खाना इस तरह से खा रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो। दरअसल जब इमैनुअल पर एक कैनिबल ने हमला किया तो डॉन ने अपनी गलती सुधारने के लिए उस कैनिबल को मार दिया था। वो बस इन बच्चों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो इमैनुअल से माफी भी मांगती है, जो कि उसकी मजबूरी समझकर उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाता है। उधर कैनिबल्स का ग्रुप फार्म से होते होते फ्रीमैन्स के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो सभी कैमरा तोड़ते हुए जा रहे होते हैं जिसको रेन भांप लेती है। मतलब उसको पता चल जाता है कि कैनिबल हमला करने वाले हैं। तो रेन कुकी को शांत कराकर खिड़की के पास राइफल लेकर पहुंच जाती है और एक एक करके कैनिबल्स को धराशायी कर देती है, जिसके जवाब में कैनिबल्स भी खिड़की की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिससे होता यह है कि खिड़की टूट जाती है और रेन को संभालना पड़ता है। फिर इसी बीच 2 कैनिबल्स गैलन की बॉडी को कील के जरिए जमीन से स्टिक करने लग जाते हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। लेकिन गैलन उन्हीं कीलों से उन दोनों कैनिबल्स को जान से मार देता है और फिर किसी तरह दूसरे रास्ते से घर के अंदर पहुंच जाता है दोस्तों। और वहाँ हेली के सामने तो कैनिबल ग्रुप का लीडर आ जाता है, जिसको देखकर हेली को काफी गुस्सा भी आता है। वो उसको जानवर कहकर बुलाती है, तो लीडर जवाब देता है कि हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, तुम भी तो लोगों को मारकर जिंदा हो, तुमने तो अपने बच्चों तक को ये सिखा दिया है कि लोगों को कैसे मारना है। बाकी हम जान लेते हैं तो उनको खा लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? दोनों का मिशन एक ही है ना, लोगों को मारना। उसके बाद उनके साथ क्या करना है ये तो बहुत ही कॉमन है। हम मार के खा जाते हैं, तुम मार के मस्त रहते हो, बस तरीका थोड़ा अलग है। और यहाँ दोस्तों हेली के सामने ही एक आदमी ऑगस्टा को मारकर काट देता है ताकि उसको खा सके। कुछ देर के बाद जब एक गंजा आदमी हेली को भी मारकर खाने के लिए जाने लग जाता है तो हेली उसको पकड़कर मार डालती है और उसे मारने के बाद वो उसकी राइफल ले लेती है। तभी वहाँ पर कैनिबल लीडर आ जाता है, जिसे हेली मारने में देर नहीं लगाती बिल्कुल भी। इस दौरान गैलन भी घर में किसी तरह एंटर करके रेन और कुकी को बेसमेंट में जाने के लिए बोल देता है, पर डेनिस अभी भी क्लोजेट में था। और तब गैलन दोनों बच्चों से कहता है कि कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, और खुद वो डेनिस को लेने पहुंच जाता है। इधर हेली जब बेसमेंट से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात इमैनुअल से होती है, जो कि ऑगस्टा को ढूंढने यहाँ पर आया हुआ था। तो इमैनुअल जब ऑगस्टा की लाश देखता है दोस्तों तो उसको एहसास हो जाता है कि हेली परिवार की भलाई के लिए जो भी सोच रही थी वो सही था। खैर इमैनुअल उसे बच्चों और डॉन के पास लेके जाता है, जहां हेली से डॉन को जब पता चलता है कि ऑगस्टा की मौत हो चुकी है तो डॉन बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। इधर घर में दोस्तों गैलन धीरे धीरे क्लोजेट की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि कैनिबल्स घर में एंटर कर चुके थे। और ठीक उसी समय बेसमेंट में रेन एक प्लग ऑफ कर देती है, जिससे घर की सारी लाइट्स ऑफ, और गैलन सभी कैनिबल्स पर अंधेरे में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें मार डालता है। हालांकि वो भी काफी जख्मी हो गया था। वो डेनिस को किसी तरह वापस बेसमेंट में लेके आ जाता है और सीसीटीवी के जरिए इस दौरान रेन देखती है कि 2 कैनिबल्स अभी भी घर में हैं। तो इस पर घायल गैलन बोलता है कि रेन तुम उनको अंदर आने दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसी बीच हेली भी बाकी सभी के साथ फार्म में पहुंच चुकी थी दोस्तों, जहां कैनिबल्स को देखकर वो इमैनुअल, डॉन और बच्चों को बेसमेंट की तरफ भेज देती है और खुद खेतों में छिपकर काफी तेजी से सभी कैनिबल्स को मारने में लग जाती है। इधर दोनों कैनिबल्स को रेन अंदर आने देती है ताकि गैलन उनको मार पाए, जिसमें से एक को गैलन तो मार देता है लेकिन दूसरा कैनिबल डेनिस को मारने वाला था। तभी डेनिस खुद एक चाकू से घायल कर देती है उसको और रेन उसे गोली मारकर उसका काम खत्म कर देती है। यहाँ पे एक और कैनिबल थी जो कि एक खुफिया कमरे में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर फ्रीमैन्स ने कुछ मसाले रखे हुए थे।
अब ये सब तो दुर्लभ और रेयर चीजें हो गई है, लेकिन इनको देख उसकी आंखें चमक उठती है। मगर उसकी भी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि रेन उसको भी गोली मार देती है। वहीं फार्म में लड़ते लड़ते हेली थोड़ा घायल हो चुकी थी, उसकी गोलियां भी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो भागकर अंदर जाने का फैसला करती है। इमैनुअल डॉन और बच्चों को लेकर बेसमेंट में दाखिल हो जाता है। यहाँ डॉन को देखकर रेन उसको उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से सारी हरकतें हुई है। मगर डॉन उसकी बातों को इग्नोर करके घायल गैलन को संभालती है, क्योंकि वो एक नर्स थी। इमैनुअल भी फार्म पे जाकर हेली की मदद करने निकल जाता है। और हेली दोस्तों, जो किसी तरह बाड़े के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसको 3 कैनिबल्स ने घेर लिया था। वो घायल हालात में भी उन तीनों से लड़ती है और 2 को तो मार गिराती है। बाकी उनमें से एक हेली की पीठ पर चाकू से भोंक देता है, जैसे कि वो अपना आखिरी वार करके हेली को खत्म करने वाला था, और तभी उसको इमैनुअल गोली मार देता है। मगर हेली का काफी खून बह चुका था दोस्तों, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। इमैनुअल उसको जगाने की कोशिश करता है, पर शायद बहुत देर हो गई है। अपनी माँ से लिपट कर रोता रहता है बहुत देर तक। सीन यहीं पे होता है कट, और कहानी थोड़े दिनों के बाद आगे बढ़ती है। सभी लोग अपने काम में लगे होते हैं, चीजें फिर से नॉर्मल हो रही थी। अब डॉन और वो 3 बच्चे भी इन्हीं के साथ यहाँ पे रह रहे थे। सभी जब खाने पे बैठते हैं तो हेली ऊपर से चिल्लाते हुए नीचे आती है। मतलब दोस्तों, उस दिन वो मरी नहीं थी, बल्कि जिंदा बच गई थी। थोड़ी बीमार और थकी भी लग रही है, लेकिन अपने परिवार को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में बिल्कुल सुकून था। हेली की समझ में आ चुका था कि इंसानों को किसी भी कीमत पर इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए, उसे दूसरों का दर्द भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का दर्द नहीं समझोगे तो जब आपको जरूरत होगी तो आपका दर्द कौन समझेगा। इसी अच्छे उद्देश्य के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।